नमस्कार साथियों, मैं हूं अनुज शर्मा और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस चैनल में। और आज जैसा कि मैंने बोला है कि मानिक रिएक्शन भी आपको बताऊंगा, तो बता रहा हूं कि आखिरकार मानिक रिएक्शन जो है वो क्या है। देखिए, मानिक रिएक्शन अगर समझना, इससे पहले मैंने आपको बर्च रिडक्शन बताया था। बर्च रिडक्शन की एक सुपर ट्रिक बताई थी कि कैसे एग्जाम में जल्दी बताएं कि आखिरकार मानिक बर्च रिडक्शन का प्रोडक्ट क्या बनेगा। उसी तरीके से उसी सीरीज में हम लोग बात कर लेते हैं आज मानिक रिएक्शन का। तो एक्चुअल में मानिक रिएक्शन क्या है? कंडेंसेशन ऑफ कंपाउंड है जिसमें एक या एक से ज्यादा एक्टिव हाइड्रोजन एटम होते हैं। उसको हम फॉर्मेल्डिहाइड और अमोनिया के साथ में, अमोनिया नहीं तो प्राइमरी एमीन है, प्राइमरी एमीन नहीं तो सेकेंडरी एमीन है, उसका हम लोग हाइड्रोक्लोराइड लेते हैं और रिजल्टिंग प्रोडक्ट जो बनता है वो होता है बीटा अमीनो कार्बोनाइल कंपाउंड। उसी को मानिक रिएक्शन बोलते हैं। तो इसको अगर मैं लैंग्वेज में अपनी लिख देता हूं तो मुझे लगता है कि आपको ज्यादा बेनिफिट हो जाएगा, है ना। मेरा चश्मा अपना ठीक कर लो, 1 मिनट का आप मुझे समय दीजिए। लग गया है इसके शीशे पर। चल ठीक, वेरी गुड। तो अब कुछ लोग कहेंगे सर पहले ही कर लिया होता है, कमेंट करने वालों क्या है। तो यहाँ पर क्या है कि हम लोग इसकी लैंग्वेज को लिख लेते हैं, द कंडेंसेशन ऑफ, यहीं से लिखता हूं, द कंडेंसेशन ऑफ, कंडेंसेशन ऑफ, ठीक है, कंडेंसेशन ऑफ compounds, condensation of compounds having one or more one or more active hydrogen, one or more active hydrogen atoms, ठीक है। एक हो सकता है और एक से ज्यादा भी एक्टिव हाइड्रोजन एटम्स हो सकते हैं, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अलोंग विद या केवल विद फॉर्मेल्डिहाइड, विद फॉर्मेल्डिहाइड एंड अमोनिया। अब अमोनिया की जगह पर आप यूज कर सकते हैं 1 डिग्री एमीन, 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। किस फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोक्लोराइड। तो एज हाइड्रोक्लोराइड आपको यूज करना पड़ेगा। ये बात मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि कहीं कहीं लिखी भी नहीं रहती, इसीलिए मैं इसको लिखे दे रहा हूं कि आपको तकलीफ बिल्कुल ना हो, है ना। रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ, यहां लिख देता हूं, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ क्या बनाएंगे? बीटा अमीनो कार्बोनाइल कंपाउंड, ठीक है ना। तो यहां लिख देता हूं बीटा अमीनो कार्बोनाइल कंपाउंड, ठीक। ये बात ध्यान देने वाली है। अब आखिरकार ये सब तो चलता रहता है, लेकिन आपको एक चीज और बता देते हैं, एराइल एमीन, है ना, इस रिएक्शन में यूज नहीं होते हैं। तो कहीं पर भी नोट कर लो कि एराइल एमीन यूज नहीं होंगे। एराइल एमीन डू नॉट रिस्पॉन्ड इन दिस रिएक्शन, रिस्पॉन्ड इन दिस रिएक्शन। ये बात आपको ध्यान देनी पड़ेगी, ठीक है। तो अब रिएक्शन क्या होगी, अब आप समझिएगा। जैसे कि मान लो मैं एक कंपाउंड ले लेता हूं, ये ले लेता हूं, ये मैंने कंपाउंड लिया, इसका नाम है, आप पहचान रहे होंगे, एसीटोफिनोन। यहां पर मैंने एसीटोफिनोन लिख दिया। इस एसीटोफिनोन की रिएक्शन में फॉर्मेल्डिहाइड HCHO से करा दे रहा हूं। इसके बाद इसमें वही सेकेंडरी एमीन डाल देता हूं और सेकेंडरी एमीन का भी हाइड्रोक्लोराइड डालूंगा। तो बिल्कुल तकलीफ न लीजिएगा, ये सेकेंडरी एमीन हो गया, इसका हाइड्रोक्लोराइड तो यही हुआ ना, ये हाइड्रोक्लोराइड हो गया। इसको मैं जब रिएक्शन कराता हूँ, रिफ्लक्स कराता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ हेडिंग लिख देता हूँ रिफ्लक्स, जिससे कि आपको जानकारी रहे कि आखिरकार करना क्या है, हीट करना है, रिफ्लक्स करना है, क्या करना है। तो अब हमारा जो कंपाउंड बनने वाला है वो कंपाउंड मैं आपको दिखाता हूँ। सब कुछ यूं ही चलते रहिएगा, घबराइएगा बिल्कुल नहीं। ये सबसे पहले आपको बेंजीन रिंग बना देना है। बेंजीन रिंग बना दीजिए खट से ऐसे करके, ये बना दिया आपने बेंजीन रिंग, ठीक है। ये बेंजीन रिंग हो गया। ऊपर आपको क्या करना है, CO
CH2, यहाँ से एक H हटाइएगा, फिर यहाँ पर आ गया आपका CH2, ठीक है ना, फिर आपका NH, ये वाला ग्रुप उल्टा जोड़िएगा, NH और CH3 का होल ट्वाइस आपको दिख ही रहा है, और यहाँ Cl। तो अब यहाँ इस पे पॉजिटिव लगा लेना क्योंकि बैलेंसी बिगड़ रही है, और यहाँ पर नेगेटिव लगा लेना, तो ये कंपाउंड आपका मिल गया यहाँ पर। लेकिन अगर आपने ध्यान दिया हो कि इसी कैटेगरी की रिएक्शन मान लीजिए एसीटोन से करा दी जाए, सपोज कर लेते हैं कि हम एग्जाम्पल भी इसमें बताएंगे आपको, एसीटोन से अगर मैंने करा दी तो एसीटोन का भी वही हश्र होगा जो हश्र ऊपर हुआ है। अब अनुसर को एक लोगों ने ये भी कमेंट किया था कि अनुसार आप लैंग्वेज पता रफ एंड टफ यूज करते हैं, एक केमिस्ट्री के टीचर। अरे भाई, मैंने आपको बोला है कि सच्चा शिक्षक वही है जो साम दाम दंड भेद जो लगाए, लेकिन बच्चे के दिमाग में, अरे आप रिएक्शन का आंसर लिखे आए ना, आप पूरे पेपर में ये लिखे आए कि आखिरकार इसका उत्तर क्या होगा, नंबर आपको पूरे मिल गए ना, दुनिया से क्या मतलब है कि क्या हुआ। आप जब डॉक्टर्स दवाई लेने जाते हो पूछते हो कि KGMC में पढ़े हुए हो कि कानपुर से करा है MBBS की आगरा से MBBS करा है ना, BHMS भाई साहब आपने क्यों किया, MBBS क्यों नहीं कर लिया, MBBS MD आप क्यों नहीं पूछते हो ना। आप सिर्फ दवाई लेते हो इस उम्मीद से कि आपको फायदा करती है। तो इसीलिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि डिस्कशन ये नहीं होना चाहिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ, डिस्कशन ये होना चाहिए कि मैं जो बोल रहा हूँ वो आपकी समझ में आ रहा है, मैं जो कहना मेरा भाव क्या है, मेरे भाव को समझने की कोशिश करेंगे तो आपको 100% फायदा होगा। तो सेम कंडीशन यहाँ पे ले जाओ, रिएक्शन कराओ, खट से ऊपर वाले को कॉपी करो, गॉड को मत कॉपी कर लेना, ऊपर वाली मतलब रिएक्शन को कॉपी करो और बना दो ये प्रोडक्ट। तो ये हमारा अब यहाँ पर एक ही था तो मुझे होल ट्वाइस नहीं लिखना चाहिए था, तो मैं यहाँ पर होल ट्वाइस नहीं लिखूंगा, है ना, यहाँ से भी मिटाऊंगा इसे मैं केवल, क्योंकि वो सिंगल था, ये प्राइमरी एमिन था ना, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा आपका क्या बचा, अब मेरे पास में HCl बचा, मैं लिख देता हूँ, बाकी वाटर निकलेगा निकाल दीजिएगा, उसमें बहुत ज्यादा परेशान होने की आपको जरूरत नहीं है। इस तरीके की रिएक्शंस अगर आपके सामने आए तो बताइएगा कि दीज आर द मानिक रिएक्शंस, मैनिक रिएक्शन, जो आप बोलना चाहें बोलिए, प्रोनाउंसिएशन में कोई ऐसी आफत नहीं आ रही है। लोगों के बोलने के तरीके हैं अपने अपने, कभी कभी लोग बोलने के बोले साहब आपको बोलना ही नहीं आ रहा है, तो बोलना बहुत कुछ आ रहा है, लेकिन समझना इस समय सिलेक्शन मेन उद्देश्य है। यहाँ पर हमने फिनॉल लिया, ये मैंने फॉर्मेल्डिहाइड के 3 मॉलिक्यूल इसके मुंह पे लाके मार दिए, और जैसे ही 3 मॉलिक्यूल मारे सामने से 3 मॉलिक्यूल सेकेंडरी एमीन के भी खड़े थे, बोले हम क्या बुरे लग रहे हैं, बोले हम भी अटैक करेंगे, तो बोले भाई कर लो, तुम भी अटैक कर लो। पूरे चारों तरफ से घेर लिया, बना दिया इसे बिल्कुल लाल किले की चारों दीवारों को हर तरफ से घेरा हुआ है। देखो यहाँ पर भी CH2 और CH2N और मिथाइल 2 हैं, तो आप E का होल ट्वाइस ऐसे लिख दो ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको मतलब मैं लिखने का तरीका, ये तो CH2 आपको दिख ही रहा होगा, फिर यहाँ पर भी वही CH2 आपको दिख रहा होगा, फिर N लिख दो और यहाँ पर वही Me2 लिख दो, बिल्कुल ऐसे घेर दो जैसे आप याद करो जब बेके लाइट बनाया करते थे, जब आप बेके लाइट बनाया करते थे तो सेम कंडीशन लिखा करते थे। तो ये है मानिक रिएक्शन। अब बात ये आती है कि मानिक रिएक्शन में कौन कौन सी चीजें यूज की जा सकती हैं, प्रयोग की जा सकती हैं, उन चीजों के बारे में जान लो। देखो एक तो है कि कंपाउंड के पास एक्टिव हाइड्रोजन होना चाहिए, कंडीशन नंबर 1 एक्टिव हाइड्रोजन हो, एक्टिव हाइड्रोजन होना चाहिए, ये बात आप पहले ही जान लो, ठीक है। दूसरी बात है कि एक्टिव हाइड्रोजन अब होंगे कहाँ, बोले सर हमें बता तो दो कहाँ होंगे, तो जान लो कि ये जैसे ये मान लीजिए मैंने कीटोन लिया है ना, ये मैंने कीटोन लिया, इस कीटोन को अगर लिखना है तो फिर मैं कैसे लिखूं, तो मैं आपको बताऊंगा कि जितने भी कीटोन हैं वो अगर ऐसी कंडीशन में है कि जहां पर ये ग्रुप लगा है, जैसे ये यहाँ पर एक, अब आगे चाहे CH3 है, अब आगे कुछ भी लग जाए चल जाएगा। अब दूसरी तरीका बता देता हूँ, ये ऐसा लिख लो और उसके बाद यहाँ CH2 लिख लो, फिर आगे कुछ भी लिखो सब चलेगा। फिर भी नहीं मन माने तो फिर और ऐसे लिख लो, CO लिख लो, CH लिख लो, फिर 2 वैलेंसी यूं जाने दो, ऐसे भी चलेगा। तो यानी कहने का तात्पर्य ये है कि ये जितने भी कंपाउंड एग्जाम्पल्स होते हैं, जैसे एसीटोफिनोन है, एसीटोन है, ये सब कीटोन में एक्टिव हाइड्रोजन होते हैं, ठीक है। वो सभी एस्टर जिनमें एक्टिव हाइड्रोजन हो वो भी सब ये रिएक्शन शो करते हैं। फिनॉल भी ऐसी
फिनॉल जो होते हैं वो भी मानिक रिएक्शन शो करते हैं, लेकिन उनके अंदर भी एक्टिव हाइड्रोजन होते हैं, तभी वो शो करते हैं। तो ये एग्जाम्पल थे मानिक रिएक्शंस के। और मानिक रिएक्शन, आपको एक चीज और बता देता हूं कि मानिक रिएक्शन में पायरोल, इंडोल, उनके डेरिवेटिव ये भी शो करते हैं मानिक रिएक्शन, ठीक है। और दूसरी चीज ये जान लो कि मानिक रिएक्शन एग्जाम में आ भी सकती है। अब बात आती है आखिरकार मैकेनिज्म क्या है। अभी तक तो मैं बात कर रहा था इनके एग्जाम्पल्स की, लेकिन अब जो चीज है जरूरी वो है मैकेनिज्म। बिना मैकेनिज्म के रिएक्शन अधूरी रहती है, और मैकेनिज्म रिएक्शन की जान मानी जाती है। केमिस्ट्री रिएक्शन से बोलती है, केमिस्ट्री थ्योरी से नहीं बोलती है। इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आपको बताऊं, R2NH मैंने लिया, R2NH एमीन लिया, इसको मैंने फॉर्मेल्डिहाइड के दो, ये ऐसे करके फॉर्मेल्डिहाइड दिखाया। अब क्या करूं, इसका लोन पेयर ले जाऊं, इस कार्बन पे ठोक दूं, तो बॉन्ड इधर कूद के गिरेगा। जैसे ही बॉन्ड इधर कूद के गिरेगा तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। R2N बचा हमारे पास में, ठीक है, C बचा हमारे पास में, और ये वाला H तो आगे यहाँ जुड़ जाएगा क्योंकि वो नेगेटिव है, तो यहाँ पर H हो गया, यहाँ पर H हो गया, यहाँ पर O हो गया, यहाँ पर H हो गया। इसका अगर हम रेजोनेंस मतलब इंटरमीडिएट बनाते हैं तो क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे R2N पे पॉजिटिव लगा देता हूँ, डबल बॉन्ड CH2 कर देता हूँ और OH नेगेटिव की फॉर्म में निकाल देता हूँ। ये लेके चला गया इलेक्ट्रॉन, बोले हटाओ हम नहीं रह पाएंगे, तो मत रहो भैया, कोई बात नहीं, हम अपनी जिंदगी जी लेंगे। ये इंटरमीडिएट इमीनियम आयन कहलाता है, इमीनियम सॉल्ट बोलते हैं, तो बॉक्स में लिख देता हूं उसे, इमीनियम सॉल्ट, ठीक है ना। अब क्या होगा, आगे क्या होगा, देखो भगवान जाने क्या होगा, वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, बिल्कुल साफ सुथरी समझाता हूँ, ज्यादा लफड़ू नहीं करता हूँ। सेकंड पे आइए, RC डबल बॉन्ड O और यहाँ पर CH3, ये आपने एसीटोन ले लिया, या मतलब कोई भी कीटोन ले लिया। अब इसको बेसिक मीडियम में जब आप ट्रीटमेंट देंगे तो यहाँ से H उड़ा दीजिए, तो जब H उड़ाओगे तो ये बेचारा यहाँ पर धुआं हो जाएगा, मतलब CH2 नेगेटिव। बेसिक मीडियम में क्या होगा, H पॉजिटिव खींच लेगा, नेगेटिव बच जाएगा। इसका आप रेजोनेंस बना सकते हो। जब इसका रेजोनेंस बनाओगे तो आपको क्या दिखेगा, RC, यहाँ पर डबल बॉन्ड की जगह ये बॉन्ड इधर भेज दो और ये इधर कर दो, मतलब इसको इधर करो और इसको इधर करो, तो डबल हटा दो। सिंपल, डबल हटाइए, मतलब तरीके से सीखिए, सही रहेगा। तो यहाँ पर O नेगेटिव कर दो और यहाँ डबल बॉन्ड आपका CH2 हो जाएगा। अब ये तैयार और वो भी तैयार, दोनों तैयार, दोनों आमने सामने आए। बोले हम तुम्हें कहाँ मिले थे, तो बोले अभी बताता हूँ। तो ये आपका O हो गया, ठीक है, यहाँ पर आपका CH2 नेगेटिव हो गया, मतलब इस वाले को उठाया है हमने, ये गए, ये जाके वहां लड़ गए, यानी कि CH2 डबल बॉन्ड, जैसे आपने देखा ना, दो सांड आपस में आमने सामने खड़े हुए, नहीं रहा गया उन पे, गए इन्होंने जाके सींग अपने मार दिए इस पे। जैसे इन्होंने सींग मारे, दोनों के सींग आपस में फंस गए। अब जब दोनों के सींग आपस में फंस गए तो अब सांड सांड खेल रहे हैं। देखो CH2 CH2, यहाँ बन गया NR2 बन गया आपका, नहीं बन गया। तो ये प्रॉपर मैकेनिज्म है। ये एक्चुअल में क्या हो जाता है, यहाँ से फिर बेस फ्री हो जाएगा, तो ये आपके कंपाउंड तैयार हो जाते हैं। तो ये एक प्रॉपर मैकेनिज्म थी जो हम इस तरीके से बनाते हैं मानिक रिएक्शन की। तो मानिक रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, और मानिक रिएक्शन को पढ़िएगा जरूर, छोड़िएगा बिल्कुल नहीं। एक आधा एग्जाम्पल भी, इंडोल टाइप के एग्जाम्पल भी ध्यान रखिएगा, जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल देता चल रहा हूँ। चलते चलते एक बेस्ट एग्जाम्पल हमसे लेते चलिए, जैसे कि मान लीजिए कंपाउंड, ये एग्जाम्पल है, ये कंपाउंड हमारे सामने है, इसको आप पहचान के बता ही देंगे कि सर आपने इंडोल लिखा है। और पीजीटी की आपको बेस्ट परफॉर्मेंस, बेस्ट क्लासेस और बेस्ट सिलेक्शन केमिस्ट्री का हमारे चैनल पर मिल रहा है लगातार, और जो आपके व्यूज हैं वो भी अच्छे हैं। कमेंट आप अगर हमें प्रोत्साहन करते रहेंगे, हम बहुत बड़ी कंपनी तो नहीं चलाते, लेकिन हाँ, लोगों की मदद करने की पूरी भावना जरूर रखते हैं, और उसमें हम सफल भी होते हैं, ऐसा नहीं है। लोगों का प्यार, आपका प्यार, क्योंकि आप वीडियो इतने प्यार से हमारी देख रहे हो, इसके लिए पहले तो आपको तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और आप मुझे कोऑपरेट करते हो और मेरे चैनल को प्रमोट करते हो, इसके लिए भी आपको धन्यवाद करता हूं। अगर इसी तरीके से आप हमारे चैनल को प्रमोट करते रहे तो 100% हम आपके लिए एक बहुत बड़े पीजीटी का प्लेटफॉर्म इंडिया लेवल पर दे पाएंगे, जिससे लोगों का, जो हमारे साथी मित्र हैं, उनका
बहुत बड़ा भला हो सकेगा। और अगर उनका ना हो पाया तो उनके और जो जानकार है, क्योंकि अगर उनकी उम्र निकल गई, अगर हमारी वीडियो देखते देखते कि भाई हम तो बहुत बाद में देख पाए, लेकिन हाँ, लेकिन ये वीडियो मेरे दोस्तों के लिए, मेरे साथियों के लिए जरूर काम आएगी, तो प्लीज कमेंट करिएगा कि यूं ही आपका प्यार मिलता रहे और मैं आगे बढ़ता रहूं, और उस आगे बढ़ने में आपको जो मैं मैक्सिमम अपनी तरफ से दे सकता हूं वो दे पाऊं। तो कैसी लगी रिएक्शंस, कैसी लगी मैकेनिज्म और कैसी लगी वीडियोस, सभी पर कमेंट करिएगा। क्या ये रिएक्शन आएगी, इस पर भी कमेंट करिएगा। ये पूरी आपको इस तरीके की पीडीएफ भी आपको नीचे अटैचमेंट में लगी मिल जाएगी। थैंक यू।